के एक पॉलिसी बनाएंगे। सुन लो, आज मीडिया के लोग जानना चाहते थे ना, जब मान्यवर काशीराम साहब कह के गए उनका वादा अधूरा है। अगर मेरे आदिवासी समाज के लोग तैयार हो जाए तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। और जो बीजेपी कांग्रेस के लोगों को कहो कि वो बना के दिखा दें, वो बनाएंगे। और राज्यपाल या राष्ट्रपति जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है, सिर्फ दिखावा करेंगे। बहुत नेता तैयार हो गए हैं मेरे आदिवासी परिवार में। तुम लोग नो मोर्चा, मेरा वादा है कि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हम लोग बना के दिखाएंगे इसी बार। एक अनुसूचित जाति का उप मुख्यमंत्री, एक अन्य पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक अल्पसंख्यक समाज का उप मुख्यमंत्री। ये चार ताकतवर लोग हम लोग अपनी सरकार के जरिए मध्य प्रदेश में बना के दिखाएंगे। और चारों को बराबर पावर होगी कि चारों लोग इन वर्गों के हितों के लिए कानून बनाए और फैसले ले। आप ये बताओ, वोट हमारा, राज तुम्हारा, कब तक इस देश में चलेगा? आप बताओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताओ। होनी चाहिए। जाति धर्म के नाम पे जो अन्याय हो रहा है वो रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए? बताओ। मेरी आवाज आ रही है? तरफ आ जाओ। मेरी आवाज आ रही है? देखना, मुझे बताओ, हमारी बहन बेटियों पर जो अत्याचार होता है, जो खून के आंसू हम लोग रोते हैं, वो खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ। होना चाहिए। जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताओ। ये कांग्रेस अपनी तलवार के दम पर यह बताया कि हम यहाँ के शासक हैं। ऐसी पावन भूमि के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय शिव, जय जवाहर, सिद्ध करता हूँ। साथियों, तमाम साथियों को मैंने सुना, हमारे देश के साथी को मैंने सुना, भाई दामोदर जी को मैंने सुना, तमाम ओबीसी संगठनों के साथियों को मैंने सुना। सबके सब मनस्वी वक्ता रहे और इतना ज्ञान आज उन्होंने दिया। अगले ज्ञान हमने जाकर बांटना भी शुरू कर दिया। 24 घंटे लगातार ये ज्ञान बांट दिया और सरकार को ये कह दिया कि 24 घंटे के बाद चुनाव करा लो, तो 24 घंटे के बाद ये सरकार नहीं रहेगी। यहाँ दलित आदिवासी की थोड़ी सरकार इतना ज्ञान आया। मुझे जब पता लगा कि हमारे एक IAS अधिकारी ने एक बात कह दी, जिस बात को मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख है पिछले 5-7 साल से लगातार कहते जा रहे हैं कि आपस में बेटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। बोला जाएगा क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मनवादी व्यवस्थित लोगों को कैसी आदत गई? जब मोहन भागवत इस बात को कहता है तो वो ताली बजाते हैं, और जब एक गरीब का बच्चा, एक गरीब पिछड़े का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर पढ़ लिख कर वो बात कह देता है तो उसको आग लग जाती है। इस बात का अंतर तुम्हें समझना होगा। अगर इस बात का अंतर ना समझे तो ये समझ लो इस देश में बहुत दीक्षित है। एक समय करता है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, एक समय हिंदू के कहने पर एक हिंदू दूसरा भी ये कहता है अगर हम भाई हैं, हम रिश्तेदार भी बन सकते हैं, हमें छोटी बेटी का रिश्ता भी हो सकता है, तो दूसरे हिंदू के खिलाफ इस देश में आडम्बर के साथ प्रचलित कर सकता है। ये बात समझना होगी। इस फर्क का फर्क अगर नहीं समझोगे तो भी केरल में घटना हुई है उत्तर प्रदेश में एक बेटी का किडनैप करके उसकी मां की हत्या की गई है और वहां मीडिया से लेकर और एक पक्ष के लोग जो मनवादी व्यवस्थित लोग हैं वो उस बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। तो ये कहने के लिए तैयार है उस बेटी के सामने। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुसंख्यक समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए सिद्धांत को कुछ चला है। अगर आप आर्टिकल 326 का प्रयोग सही से करते, आर्टिकल 326 को समझते
वाले से ज्यादा देने वाला बना सकता है। तो आज व्यवस्था छोड़ होती, आज हमारे आईएएस अधिकारी को किसी की औकात नहीं होती कि चिट्ठी लिखकर सस्पेंड कर देना था। अगर आज ये मुद्दा का प्रयोग सही से कर ले तो आज हमें आज जनसभा करने की जरूरत पड़ रही है अपने एक अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए। तो आप में से एक ही बच्चा खड़े होकर कहता सुनो, हमारे अधिकारी ने जो कह दिया वो वापस नहीं होगा, जाओ जिसमें जितनी औकात है फाड़ना फाड़ दो, दूसरा हमारा अधिकारी का प्रयोग हमने नहीं किया। आज हमें लड़ना पड़ रहा है। वो हमें सोचते हैं जिनसे लड़ाई है, जो मनुवादी है, मेरे शब्दों को गौर से पढ़िएगा, जो मनुवादी है, जो संविधानवादी नहीं है। इस देश में जो जातियां अगर समझ जातियां हैं उनमें भी संविधानवादी लोग हैं। इस देश में जो जातियां निम्न जातियां हैं उनमें भी मनुवादी लोग हैं। उन मनुवादी लोगों को कह रहा हूं, इस देश में जो मनुवादी है और जो संविधानवादी है, इन दोनों को सोचना होगा कि किसकी तरफ चल है। मनुवादियों को भी सोचना होगा अगर उनमें दम है तो वो अपनी ताकत के अनुसार इस देश की व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी तय करें। और यहाँ के सिद्धांतवादियों को भी सोचना होगा कि अगर तुम में दम है तो कितने संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करवाओगे, ये तुम्हें भी सोचना होगा। ये कार्रवाई संतोष वर्मा के खिलाफ नहीं हुई, ये कार्रवाई हम सबके खिलाफ हुई है। यहाँ बैठे हर तक के खिलाफ हुई है जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है, यहाँ बैठे हर तक के खिलाफ हुई है जो संविधान को मानता है। हम ये जरूर कहेंगे कि हम यहाँ आए संतोष वर्मा जी के समर्थन में, लेकिन आज घर जाकर के सोचने का काम कीजिएगा। वो समय याद कीजिएगा जब डॉक्टर अम्बेडकर बाहर से पढ़कर यहाँ आए थे और नौकरी जब लगी तो पानी का गिलास उनके लिए कहा कि तुम्हें पानी का गिलास सुरक्षित लगाना होगा, पानी अलग चला कर पीना होगा, कोई कच्ची से बदली नहीं। ये जो हो संतोष वर्मा जी के साथ एक संविधानवादी के बच्चे हैं और ये कह दिया कि संविधान के मौलिक अधिकार ये कहते हैं कि आपको समानता का अधिकार है, आपको शादी विवाह में समानता है। ये कह दिया संविधान उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को कब तक ये मान सकते रहोगे? क्या हम इतने बेइज्जत हो गए, इतनी सारी हत्या बलात्कार काल होने के बावजूद भी जानना नहीं चाहते? अरे डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को देखो, उसे समझो, जिस दिन उसे समझ जाओगे मैं लिखकर देता हूँ, आप छोड़िएगा। अगर घर की एक सुई कई सड़क पर डाल दोगे तो किसी एक्सेस नहीं, सुई को उठा करके फेंक देता जाए। ये बात आपको तो नहीं पड़ेगी साथियों। मैं आपको बताऊं कि अभी तो हमारे भाई दामोदर जी हैं, उनमें मुझसे बड़े हैं, उन्होंने जो बात कही उस पर खूब बवाल मचने वाला, खूब बवाल होगा, तो उसका जवाब भी मैं दे दूं, कोर्ट भी मैं दे दूं और खासतौर से जुडिशरी को भी ये बता दूं कि जिस प्रकार से मुकदमे को समाज को लगाते हो ना, ठीक नहीं है। संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी 1947 से पहले, माफी चाहूंगा, 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के जो कानून थे मानवता विरोधी थे, उन सभी कानूनों को खंडन किया जाता है। अगर उन कानूनों को प्रयोग करता दिखता है तो उसका राजपथ जेल होगा। ये संविधान का आर्टिकल 13 कहता है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को भूल गए, प्रधानमंत्री तो भूल गए, बिल्कुल भूल गए हैं। मैं याद कराऊं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब उनकी सरकार नहीं, हम 12 फरवरी को इसी मैदान में आए, कौन सा था सुनील बैरसिया, 22 12 फरवरी 2023 को यहाँ संविधान मानने वाले लोग आए थे धीमान जी के नेतृत्व में, जिसमें जयशंकर और ओबीसी महासभा के तमाम शासकों का बड़ा सहयोग रहा और इतनी बड़ी तादाद में आए थे कि प्रशासन पूरे दिन हमारे लोगों को शहर से बाहर कर देता रहा। इस भोपाल के अंदर पैर नहीं लगा, नहीं ये मोहन बाबा जी को याद नहीं है। मैं आपसे